7 जुलाई 2024 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं सीटीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और इस वीडियो में जो है जितने भी सीटीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर बच गए थे उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है इस पेपर का, जिसमें हमने सीटीपी के 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने उसे अपलोड कर दिया है। और साथ में जो है जितने भी हमने इससे पहले जो है वीडियोज अपलोड कर रखा है सीटेट एग्जाम से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर वाइज, तो वो भी जो है उसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें और देख लें जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 16 से आज करने वाले हैं। क्वेश्चन है, हेन्ज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो हिंज की दुविधा क्या थी ये जान लीजिए। हिंज की दुविधा जो है इस एक कहानी है जिसे जो है लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में से जो है लिया था। तो इस दुविधा में जो है हिंज का जो है ये दुविधा होती है कि उसकी जो है पत्नी बीमार होती है और ऐसे समय में जो है जो वो एक केमिस्ट शॉप में जाता है जहाँ पर जो है उसकी जो पत्नी के लिए जो है आवश्यक दवा है वहाँ पर अवेलेबल था और कोई भी जो है ऐसा दुकान नहीं था जहाँ पर जो है उसके इलाज के लिए जो है उसकी पत्नी के इलाज के लिए जो है दवा मिल सके। तो जाता है लेकिन केमिस्ट जो है उसका जो है रेट होता है उससे अधिक बढ़ाकर जो है 10 गुना बढ़ाकर जो है उसे देने की बात करता है। लेकिन हिंद जो है उतना पैसा नहीं जुटा पाता है, उसके पास जो है उतने पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हिंद क्या करता है कि वो जो है एक तरफ उसका जो है पत्नी का जान होता है, जान बचाना होता है, दूसरी तरफ जो है उसके पास पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में है, ऐसी वो दुविधा में है, तो उसके मन में जो है अंतर्द्वंद चलता है कि वो जो है क्या करे, कि या तो वो अपनी पत्नी का जान बचाए या तो फिर वो जो है केमिस्ट शॉप से अपना दवा चुरा करके जो है अपनी पत्नी का जान बचा ले। तो चोरी करना गलत बात है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा तरफ जो है उसकी पत्नी की जान थी। तो ऐसी दुविधा में जो है बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी दुविधा में जो है बच्चे जो है क्या तर्क देते हैं। तो यहाँ पर जो है अरुणिमा ने जो है तर्क दिया है। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब वो तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है। तो अरुणिमा ने जो है ये तर्क दिया है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है, यह भी कहा है, ठीक है। तो किस नैतिक विकास के किस अवस्था में जो है अरुणिमा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें तो देखिए लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने जो है 3 स्तर बताए हैं, जिसके हर एक के जो है 2-2 चरण है, ठीक है। तो इसमें जो है अरुणिमा ने जो तर्क दिया है उसके अनुसार से जो ऑप्शंस है, यांत्रिक उद्देश्य एवं विनिमय, सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार एवं लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता, स्वीकृत कानून। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार एवं लोकतांत्रिकता, ठीक है। तो इसका जो है यही इस अवस्था पर जो है अरुणिमा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो देखिए ऑप्शन है, योग्यता का अभाव, किस्मत, कार्य कठिनाई, कोशिश की कमी। तो देखिए यह जो है अभी एक लड़का है जो कह रहा है कि मुझे जो है अंकों की समझ नहीं है, इसलिए जो है गणित में जो है मेरे खराब अंक आते हैं, अर्थात जो है कम अंक आते हैं, ठीक है। तो किसको जो है इस तरह के उसका जो प्रदर्शन है वो किसको जो है इसके लिए कारण क्या है, किसको जो है कारण वो बता रहा है। तो योग्यता का अभाव करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वो जो है उसकी योग्यता का अभाव को जो है दर्शा रहा है कि वो जो है खुद को जो है समझता है कि मेरे में जो है यह योग्यता नहीं है कि मैं जो हूँ अंकों को जो है समझ सकूं, ठीक है। तो योग्यता का अभाव को दर्शा रहा है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है,
जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो देखिए कुछ बच्चे जो हैं ऐसा होते हैं कि जिन्हें जो है बोलने में थोड़ा जो है समय लगता है, वो जो है देरी से बोलते हैं। बहुत से बच्चे हमने देखे होंगे कि बहुत से बच्चे जो है बहुत जल्दी बोलते हैं और लगभग उनका जो है 1 साल बीता उसके बाद से बड़बड़ाना तो 6 महीना से ही शुरू कर देते हैं। कहा गया है 20 महीना लगभग जो है ये भी जो है 2 वर्ष से थोड़ा-सा कम है 4 महीना, ठीक है? तो इस इतने महीने का जो बच्चा है 20 महीने का, वो जो है बोल भी नहीं पाता है। तो ये सही है, कुछ बच्चों में जो ऐसा होता है, कुछ बच्चे जल्दी बोल जाएगा, इसका अभिकथन ए सही है। कारण है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही है तो ये जो है डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल है और बहुत सारे बच्चों में जो है ऐसा देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चे जो है हम देखते हैं, एक ही माँ-बाप के बच्चे में भी ऐसे दिखने को मिलता है कि कोई बच्चा जो है वो जल्दी बोल दिया, कोई बच्चा जो है बहुत लेट कर रहा है बोलने में, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है देखे जाते हैं। ये भी सही है, कारण भी सही दिया गया है। तो ये जो है भिन्न होती है विकास, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा गया है, ठीक है? तो इसमें ऑप्शंस है तो आलोचनात्मक प्रश्न से पूछा गया है तो ठीक है तो आलोचनात्मक सोच वाले जो प्रश्न होता है ये इससे जो है बच्चों का जो है संरचनावादी जो अ, सोच होती है वो बढ़ती है अर्थात वो जो है चिंतन करते हैं और आलोचनात्मक वाले प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं और समस्या समाधान की कौशल भी जो है उनकी इसमें बढ़ती है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न जो है वो यह जो है उच्च स्तरीय सोच को और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है। ये इसमें जो है कई अब अलग-अलग बच्चे जो है अलग-अलग तर्क देते हैं, अलग-अलग अपना भी जो है उस पर विचार रखते हैं। तो अलग-अलग ये जो है खुला प्रश्न है इसलिए जो है इसमें जो है कई उत्तर इसमें प्रस्तुति का अनुमति यह देता है। ये भी सही है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तो तथ्यात्मक जानकारी पर जो है आधारित नहीं होती है और इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हाँ, क्यों जो है आलोचनात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें जो है अ, सूचना का जो है विश्लेषण करना होता है, मूल्यांकन भी करना होता है, तो ये जो है आवश्यक होती है। सही है ये भी। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न में जो है कहा गया है कि तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, यह गलत है। तो नहीं कौन सा जो है सही नहीं है पूछा गया था प्रश्न में, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दें और लाइक करें, कमेंट करें। तो क्वेश्चन 20 कर लेते हैं। अभिकथन है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। तो देखिए जो शिक्षक होते हैं उनमें भी जो है पूर्वाग्रह होती है क्योंकि वो भी जो है उसी समाज में पलते बढ़ते हैं और उनके अंदर भी जो है इस जो है मानसिकता पाई जाती है लेकिन उन्हें जो है यह भेदभाव जो है बच्चों को नहीं सिखाना है और जो भी उनमें जो है ये सब उनके जो दृष्टिकोण है किसी चीज के प्रति या पूर्वाग्रह है उसका जो है जांच करना चाहिए और उसे सुधार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन अभिकथन जो है इसमें सही दिया गया है। अभिकथन जो है इसमें सही दिया गया है और है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। समस्या समाधान की प्रक्रिया जो है कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। यह भी सही है। तो लेकिन देखिए इसमें जो है ये और ये डिफरेंट है, ठीक है। इसका अभिकथन का कारण जो है यह जो है इसका जो है कारण नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 में भी अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है
विविध सांस्कृतिक भूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो यह जो है सही है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। जो भी उनका जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसे से रिलेट करके जो है कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। उसे जो है उनकी जो संस्कृति है उसे महत्व देना चाहिए और इसमें जो है सबकी सक्रिय भागीदारी कराया जाना चाहिए। तो ये जो है अभिकथन जो है सही है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, नहीं। आर जो है गलत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि समता जो है केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या से एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। गलत है यह कि मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है जिसका जो है जो स्तर है उसी के अनुसार से जो है पाठ्यचर्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है जो समावेशी कक्षा में, जैसे कि हम देखते हैं कि मंदबुद्धि बच्चे हैं, कुछ बहुत तेज बच्चे हैं, कुछ मध्यम मध्यम एवरेज बच्चे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के अनुसार से जो है पाठ्यचर्या निर्मित होना चाहिए, न कि सबके लिए जो है समान पाठ्यचर्या होना चाहिए। तो कक्षा में समता के लिए जो है मानकीकृत पाठ्यचर्या ये सही नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो है कारण गलत दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है और इनका जो है इन्होंने जो बुद्धि के बारे में अवधारणा दी थी वो जो है ऑप्शन है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो क्या जो बुद्धि जो है ये प्रयोगात्मक अधिगम से सिर्फ संबंधित होती है? नहीं, ये गलत है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, बिल्कुल भी गलत है। दुनिया में सभी लोग जो है एक समान नहीं होते हैं, एक समान जो है नहीं सोचते हैं और सबका जो है अलग अलग सोच होता है किसी भी चीज के प्रति, और वे जो है दुनिया को जो है समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, यह गलत है। वे जो है अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, यह भी गलत है। केवल एक ही आयाम नहीं होती है, ठीक है। और कहीं भी आपको केवल शब्द दिखे तो आप समझ जाइएगा ये जो है नेगेटिव टैग वर्ड होता है। यहाँ पे भी केवल का प्रयोग किया गया है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। अलग अलग आयामों में लोगों को अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो देखिए स्मृति तकनीक कहा गया है अर्थात जो है याद करने के लिए जो है सहायक नहीं है। तो ऑप्शन है विस्तृत दोहराव, रटने एवं दोहराव, स्मृति सहायक विधियां, संकल्पना चित्रण। तो स्मृति तकनीक जो है तो विस्तृत दोहराव जो है इससे जो है स्मृति तकनीक एक प्रकार की होती है। स्मृति सहायक विधियां यह भी होती है, संकल्पना चित्र यह भी होती है, चित्रण। तो ये तो लगभग जो है हमेशा याद ही रहती है, ठीक है। तो इसका जो है रटने और दोहराव ये जो है स्मृति तकनीक में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम जो है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो ऑप्शन से यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक है संकेत आधारित, एक है छवि आधारित और एक है क्रिया आधारित, ठीक है। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन में सेम ही है। तो कौन जो है फर्स्ट में होगा, कौन जो है क्रम में जो है कौन सा ऑप्शन दिया गया है ये दिखना है आपको। तो इसका जो है देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्रिया आधारित, फिर छवि आधारित, तब जाके है संकेत आधारित। तो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब जो है प्रश्न पूछते हैं तो उनके अंदर जो भी जो है जिज्ञासा होती है, जो भी वो जानना चाह रहे होते हैं उसे जो है वो पूरा कर पाते हैं। तो
प्रश्न पूछने के माध्यम से ही जो है ये कार्य हो सकता है। तो बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। ये जो है सही दिया गया है कि बच्चों को जो है उन्हें निर्देश देने के बजाय, इंस्ट्रक्शन देने के बजाय जो है उन्हें आप जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये अच्छी बात होती है। तो ये सही है। कारण है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागियता को सुनिश्चित करना। यह भी सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आपको जो है कठोर अनुशासन रखना है, बल्कि लचीलापन रखना है एक शिक्षक को। और वहाँ पर जो है बच्चे एक दूसरे से जो है बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और वे जो है कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा को जो है दर्शाता है। तो इसमें जो है बच्चों को जो है आवाज को महत्व देना है, बिल्कुल सही है। और उनकी प्रतिभागिता जो है सुनिश्चित करना है, सब जो है शामिल हो कार्य में, यह भी सुनिश्चित करना है। ये भी सही है, ये भी जो है सही दिया। लेकिन इसमें तो ए और आर जो है इसमें दोनों सही दिया गया है। तो इसका जो है और ये जो है ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सेकंड ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, ठीक है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो देखिए इस प्रश्न में जागृति को जो है यह पता है कि कुत्ता जो है रस्टी जो है एक कुत्ता है, ठीक है। जब वह एक दूसरे कुत्ते को दिख रही है तो उसे जो है, जो कि वो जो है उसी के जैसा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? समायोजन, अहन केंद्रिता, वस्तु स्थायित्व, संरक्षण। देखिए यह जो है समायोजन को जो है प्रदर्शित कर रहा है कि जो जागृति है उसका जो है कुत्ता है रस्टी, उसी के जैसा जो है उसके बारे में जो उससे पहले से नॉलेज है, स्कीमा उसका डेवलप है कुत्ता रस्टी के बारे में, ठीक है। और लेकिन जब उसने दूसरे कुत्ते को देखा तो उसे जो है, जो कि एक नया ज्ञान के रूप में है, उसने जो है अपने पिछले ज्ञान में जो है समायोजन कर लिया और यह मान लिया कि यह जो अलग नस्ल का कुत्ता है यह भी जो है कुत्ता ही है, ठीक है। तो इसका जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है ये समायोजन की अवधारणा है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 27 है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर अर्थात मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी तथा बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश कहलाती है। तो देखिए कहा जा रहा है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से ही जो है सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, अर्थात वो जो है लोगों में उतना नहीं रहे हैं और उनका जो है एक समाज जो है उन्हें नहीं मिला है जिसमें जो है लोग उनसे बातचीत करें, अकेलापन है, ठीक है। ऐसा अधिकतर जो है हम जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे होते हैं उसमें देखते हैं कि जो जहाँ पर सिर्फ माता पिता रह रही हैं, माता जो है अपनी जॉब में बिजी है, पिता अपनी जॉब में बिजी है और बच्चा जो है अकेलापन का जो है उसमें शिकार हो रहा होता है। और वहीं पे हम जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार को देखिए तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग होते हैं, चाचा चाची, आंटी अंकल और भी जो है दीदी भाई बहन, बहुत सारे लोग होते हैं जिससे वो जो है इंटरेक्ट कर रहा होता है, दिन भर जो है बच्चा उनसे बातचीत कर रहा होता है, कुछ ना कुछ बात होते रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है डिफरेंस यही होता है कि जो बच्चा अकेलापन में रहता है अर्थात वो जो है सामाजिक उनका जो है अभाव होता है, तो इसके दौरान जो है वो बच्चों में जो है विकास में देरी होती है और बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। तो यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो कौन सा जो है यह अवधि है जो कि जो है जिसमें जो है विकास जो है पर्यावरणीय समर्थन से, अर्थात जो है पर्यावरण का समर्थन होना चाहिए, उससे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन है संवेदनशील अवधि, निगमनात्मक अवधि, सहज काल, मूल काल। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा
संवेदनशील अवधि, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। जो कि जो छोटे बच्चों में जो है हम अक्सर देखते हैं, जिसमें जो है वो बोलना सीख रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में जो है उन्हें जो है समाज की अभाव हो तो उनका जो है उन्हें जो है पर्यावरणीय समर्थन की आवश्यकता होती है संवेदनशील अवधि में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 28 है, दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो दोहराव करना और फिर से जो है बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो देखिए ऑप्शन है, मस्तिष्क पक्षघात की, स्वलीन क्रम विकार की, अधिकात्मक विकलांगता की, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की। तो देखिए इस से जो ग्रसित बच्चे रहते हैं वे जो है एक ही चीज को दोहराते हैं, बारंबार जो है वो एक ही प्रकार के जो व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इसे जो है हम स्वलीन क्रम विकार कहते हैं, ठीक है। स्वलीन क्रम विकार की जो है ये विशिष्ट पहचान है, अर्थात जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो कौन जो है, 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से जो है कौन जो है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का जो है समर्थन करेगा? ऑप्शंस है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, आप मानकीकृत बुद्धि परीक्षण के तहत जो है क्या मूल्यांकन का समर्थन कर पाएंगे? नहीं। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, नहीं। व्यापक मूल्यांकन के लिए जो है वृद्धि और अधिगम के प्रगति पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसमें, कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का जो है मूल्यांकन के लिए जो है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो के तहत जो है ये किया जा सकता है। तो वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 30 है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अधिगम से संबंधित जो है कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है देख लेते हैं। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, यह जो है गलत है। अधिगम जो है व्यक्तिवादी यह प्रक्रिया नहीं है और अलगाव में नहीं होता है, बल्कि यह जो है समाज में होता है। बच्चे जो है बचपन से ही कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, अधिगम कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सामाजिक प्रक्रिया है, ना कि व्यक्तिवादी प्रक्रिया है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, नहीं, ये भी गलत है। अधिगम जो है कहीं पर भी होता है, बच्चे जो है जन्म से ही जो है वो परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। उसके पश्चात जो विद्यालय में जाते हैं वहाँ पे भी वो सीखते हैं। तो ये जो है कहा नहीं जा सकता है कि केवल कक्षा में या औपचारिक शैक्षिक विन्यास से ही जो है अधिगम होता है, तो ये गलत है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है, नहीं, सिर्फ अवलोकन के माध्यम से नहीं होता है, और भी बहुत सारे जो है इसके पीछे घटक होते हैं, जैसे कि अनुभव बच्चों का होता है, उससे भी जो है बहुत कुछ आगे वो सीखते हैं, और भी बहुत तरीका से होता है, सिर्फ अवलोकन के माध्यम से नहीं होता है। और यह जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, तो यह भी गलत है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें जो है बच्चे जो है समाज से, अपना परिवेश से सीखते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सीडीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने इस पेपर का कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे इस पेपर का, जो कि 7 जुलाई 2024 का पेपर का होगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, कमेंट करें, और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।